हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको समझने के लिए हम सब समझते हैं पहले टाइम हेड वे। देखो, मान लो कोई हमने रोड का सेक्शन लिया और यहाँ पे हमने सर्वे किया कि मान लो t इजकल टू 0 सेकेंड पे हमने देखा कि यहाँ से एक कोई कार क्रॉस हुई। कार क्रॉस करने के लिए हम डिफाइन करते हैं इसको कि रियर बम्पर उसका क्रॉस हो गया यहाँ से। t इजकल टू 0 सेकेंड पे हमने देखा यहाँ से कार क्रॉस हुई, उसका t इजकल टू 10 सेकेंड के बाद देखा हमने कि यहाँ से दूसरी कार क्रॉस हुई, ये कार यहाँ तक पहुँच चुकी होगी। तो दोनों के बीच में जो टाइम लैग होगा यहाँ से क्रॉस करने का वो 10 सेकेंड है। इसी को ही हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं टाइम हेड वे। अब एवरेज व्हीकल कितने क्रॉस हो रहे हैं यहाँ से पर आवर, ठीक है, तो उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो 600 है, 600 व्हीकल पर आवर इस सेक्शन से यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 600/60, तो 10 व्हीकल पर मिनट यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं। देखो, अगर जो एवरेज की टर्म्स में इसको समझा जाए तो ऐसा होगा कि पहले मिनट में हमने देखा कि यहाँ से 10 व्हीकल क्रॉस हुए, अगले मिनट में देखा फिर हमने यहाँ पे कि 10 व्हीकल क्रॉस हुए, फिर अगले मिनट में देखा कि यहाँ से 10 व्हीकल क्रॉस हुए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। प्रैक्टिकली होता क्या है कि पहले मिनट में देखा हमने यहाँ से 4 व्हीकल क्रॉस हुए, दूसरे मिनट में देखा हमने यहाँ से 6 व्हीकल क्रॉस हुए, तीसरे मिनट में देखा हमने एक भी व्हीकल क्रॉस नहीं हुआ। तो ये कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है, ये एक एवरेज है कि इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ऐसा। तो इसको हमने जब सर्वे किया तो हमने देखा कि इसका जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा आता है, ठीक है। और इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन होती है, उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं, ठीक है। उस इक्वेशन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है पी एन टी लैम्डा टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन एन फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला बस बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना कोई खतरनाक नहीं है, समझते हैं इसको। पी एन टी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लैम्डा हमने पता देख लिया, ये लैम्डा जो होगा हमारे पास एवरेज व्हीकल जितने क्रॉस हो रहे हैं वहाँ से, ये टाइम है, और एन है नंबर ऑफ व्हीकल। इसको समझते हैं थोड़ा। ये फॉर्मूला हमें बताता है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि मान लो प्रोबेबिलिटी बताता है कि मान लो इस सेक्शन से एक व्हीकल क्रॉस हुआ 20 सेकंड में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एवरेज की वैल्यू किसे देखते हैं कि 20 सेकंड में कितने व्हीकल निकलने चाहिए। तो एवरेज वैल्यू में एक घंटे में 360 व्हीकल निकल रहे हैं, तो 20 सेकंड में कितने निकलेंगे, तो 360/60 इंटू 60/20। एवरेज से हमें पता चल रहा है कि 20 सेकंड में 2 व्हीकल यहाँ से क्रॉस हो सकते हैं आराम से, ठीक है। उसने क्या पूछा है कि 20 सेकंड में एक व्हीकल क्रॉस हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से हमें क्वालिटेटिवली दिख रहा है कि हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम आएगी। अब इसको अगर जो ऐसे सोचें कि यहाँ से कितने व्हीकल 20 सेकंड में यहाँ से 100 व्हीकल निकल जाए, ठीक है। एवरेज से हमें पता चल रहा है कि 20 सेकंड में यहाँ से 2 व्हीकल निकल सकते हैं, एवरेज अगर जो वैल्यू देखें। और उसने पूछ रहा है कि 20 सेकंड में 100 व्हीकल निकल जाए, ठीक है। निकलते हैं कितने, 2 व्हीकल एवरेज के हिसाब से, और पूछा उसने प्रोबेबिलिटी की 100 व्हीकल निकल जाए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम आएगी। तो हम ये एवरेज से सिर्फ क्वालिटेटिव देख सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे उसकी कि कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी। तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, चलो देखते हैं कि यहाँ से 20 सेकंड में 100 व्हीकल निकल जाए, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अभी हमने क्वालिटेटिवली देखा कि बहुत कम आएगी प्रोबेबिलिटी, तो इस वैल्यू में इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। पी 100 व्हीकल 20 सेकंड में निकल जाए इज इक्वल टू लैम्डा टी, लैम्डा कितना है 360, उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, इनटू टाइम कितना है 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ गया 2। तो 2 टू द पावर कितने व्हीकल 100, ई टू द पावर माइनस लैम्डा कितना है हमारे पास, लैम्डा टी कितना है 2 अपॉन 100 फैक्टोरियल। देखो नीचे 100 फैक्टोरियल आ गया, इसका मतलब ये बहुत बड़ी, नीचे डेनोमिनेटर में बहुत बड़ी टर्म आ गई, मतलब प्रोबेबिलिटी वैसे ही बहुत नीचे जाने वाली है इसकी। तो जो हमने क्वालिटेटिवली देखा था, हम इसको डायरेक्ट वैल्यू निकाल भी सकते हैं इसकी। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं इसकी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ कि 20 सेकेंड में यहाँ से एक भी व्हीकल ना निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी, एक निकल जाए, 2 3 4 या फिर 5 से ज़्यादा निकल जाए, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। तो स्टार्ट करते हैं। एन इजकल टू 0, मतलब 20 सेकंड में यहाँ पे एक भी व्हीकल ना निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, देखो एन की जगह 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, 0 फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 ही होता है, तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो पी ई की पावर माइनस लैम्डा टी। देखो एन इजकल टू 1 डालेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लैम्डा टी की पावर 1 ई की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे 2 की वैल्यू होगी लैम्डा टी की पावर 2
ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 की होगी लेमडा टी 3 ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेमडा टी देखते हैं क्या है। लेमडा हमारे पास है 360 व्हीकल पर आवर, ठीक है। टाइम हमारे पास सेकंड में है तो इसको सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 60 टू 60 इंटू 20 तो हमारे पास आ जाता है 2। लेमडा टी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो सबसे पहला केस कि इस सेक्शन से 20 सेकंड में एक भी व्हीकल पास ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है। उसकी प्रोबेबिलिटी थी ई की पावर माइनस लेमडा टी, तो मतलब ई की पावर -2। एक व्हीकल पास हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 2 टू द पावर 1 ई की पावर -2 अपॉन 1, ठीक है। P0 की P1 की दो व्हीकल पास हो जाए तो लेमडा टी की हमारे पास 2 है की पावर 2 ई की पावर 2 -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसे P3 निकालेंगे, हो जाएगी क्या लेमडा टी 2 की पावर 3 ई की पावर -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 4 के लिए निकालेंगे 2 की पावर 4 ई की पावर -2 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लास्ट केस हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी 5 से कि यहाँ से पास होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर जो 5 या 5 से ज़्यादा व्हीकल पास हो यहाँ से, ठीक है। अब ये तो नहीं कर सकते हम 5 की निकालें, 6 की निकालें, 7 की निकालें, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है 5 और 5 से ज़्यादा की पूछी है। तो देखो टोटल व्हीकल 0 से इनफाइनाइट तक की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होगी। मतलब यहाँ से एक भी पास ना हो, 1 पास हो, 2 पास हो, 3 पास हो, 4 पास हो, ऐसे इनफाइनाइट तक, तो टोटल उन सब की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होगी, ठीक है। तो इसने बोला 5 या 5 से ज़्यादा की भाई प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम इसके अंदर ये कर सकते हैं कि 1 माइनस टोटल माइनस 0 की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4, इन सब की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दे और 1 से माइनस कर दे, ये हमारे पास आ जाएगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। सोल्व करते हैं थोड़ा। तो p ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 0 1 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी का सम। तो 1 माइनस p0 की है 0.135 प्लस 0.27 इंटू 2, 0.27 दोबारा है, प्लस 0.18 प्लस 0.0902। देखो यहाँ पे 5 को ऐड इंक्लूड क्यों नहीं किया, देखो उसने बोला 5 और 5 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो टोटल में से 5 को इंक्लूड नहीं करना है, 0 1 2 3 4 को हटाना है, बाकी सब प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0548। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 20 सेकंड में यहाँ से एक गाड़ी निकले, दो गाड़ी निकले, 3 गाड़ी निकले एटसेट्रा, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। नए क्वेश्चन में पूछा है कि हेड की टर्म्स में दिया है, ये भी सिमिलर सी चीज़ है, उसके लिए हमें थोड़ा हेड रिवाइज करना पड़ेगा। हेड क्या था हमारे पास, टाइम गैप बिटवीन टू व्हीकल क्रॉसिंग दिस सेक्शन। मतलब हेड अगर जो हमारे पास 10 सेकंड से ज़्यादा है, इसका मतलब 10 सेकंड के अंदर यहाँ से कोई व्हीकल क्रॉस नहीं कर रहा है। एक व्हीकल अगर जो यहाँ से क्रॉस हो गया, अगर उसका हेड ग्रेटर देन 10 सेकंड है, इसका मतलब यह है कि 10 सेकंड तक यहाँ पे कोई व्हीकल नहीं आया। तो हम हेड को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं अपना वही, जैसे हमारे पास पुरानी पिछली प्रॉब्लम थी कि 20 सेकंड तक यहाँ से एक व्हीकल निकले, एक भी नहीं व्हीकल ना निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उस फिर पिछली पिछली प्रॉब्लम में कि हेड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड तक यहाँ से कोई भी व्हीकल ना निकले, तो n इज इक्वल टू 0 फॉर 10 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी का, लेमडा टी टू द पावर n ई टू द पावर माइनस लेमडा टी अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब 0 व्हीकल निकले 10 सेकेंड तक। लेमडा की वैल्यू इसके अंदर नए क्वेश्चन में है 360 व्हीकल पर सेकेंड, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आएगी, ए पार्ट निकाल रहे हैं सबसे पहले हम, e की पावर माइनस लेमडा टी, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ठीक है। तो ए पार्ट में हमारे पास आएगा लेमडा टी। अब लेमडा हमारे पास है 360 अपॉन व्हीकल पर आर है ये, ठीक है। तो 60 इंटू 60 इंटू कितनी बात करिए, 10 सेकंड की बात करिए, तो इसे सोल्व करते हैं। तो लेमडा टी की हमारे पास वैल्यू आती है 1, तो हमारे पास आ जाता है ई की पावर -1, तो प्रोबेबिलिटी आती है हमारे पास -1। मतलब हेड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेकंड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है ई की पावर -1। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है कि हेड हमारा लेस देन 8 सेकंड हो, इसका मतलब ये है कि हेड 8 सेकंड से कम है, मतलब 8 सेकंड के अंदर यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी निकल गई होगी। इसको फील करते हैं। देखो हेड ग्रेटर देन 8 सेकंड मतलब 8 सेकंड तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकली।
हैड लेस देन 8 सेकेंड मतलब 8 सेकेंड के अंदर यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी निकल गई हो। अब कोई ना कोई गाड़ी मतलब वो एक गाड़ी भी हो सकती है, दो गाड़ी भी हो सकती है, तीन गाड़ी भी हो सकती है। तो ऐसे तो हमें इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करनी पड़ेगी इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम करते हैं क्या कि हेड को ग्रेटर देन 8 सेकेंड मान लेते हैं कि इसका हेड ग्रेटर देन 8 सेकेंड है। उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी उसको हम 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी हेड लेस देन 8 सेकेंड। तो पहले हम निकालते हैं हेड ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेकेंड। इसका मतलब 8 सेकेंड तक यहाँ से एक भी व्हीकल ना गया हो, ठीक है। n इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यही आ जाएगा। n 0 करेंगे तो e की पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा टी हमारे पास आएगा 360 अपॉन 60 इंटू 60 इंटू 8, तो ये हमारे पास आएगा 0.8। तो हमारे पास आ जाएगी e की पावर, ये हमारे पास लेमडा टी की वैल्यू आई -0.8, तो हमारे पास आ गई -0.8। h इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8 सेकेंड, तो h लेस देन 8 सेकेंड की हमारे पास वैल्यू होगी टोटल में से 1 माइनस ई की पावर -0.8, ठीक है। ए पार्ट हमारे पास आया था e टू द पावर -1, बी पार्ट हमारे पास आया है ये, सी पार्ट में निकालना है। हमें पूछा है कि 8 सेकंड से ज़्यादा हो लेकिन 10 सेकंड से कम हो। इसका मतलब देखो अभी तक हमने क्या निकाला, देखो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है, ठीक है, ये हमें पता है प्रोबेबिलिटी के रूल से। अब 10 सेकंड 8 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है e की पावर -1, ठीक है। 8 सेकंड से कम है, ये हमने निकाली, ये है 1 माइनस ई की पावर -0.8। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है। तो देखो टोटल है हमारे पास 1, तो 1 में से इन दोनों का सम अगर जो हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू। तो सी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस ई टू पावर -1 प्लस 1 माइनस ई टू पावर -0.8, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.0816 मतलब 8.16%। ये जो लास्ट पार्ट अभी हमने किया ये गेट 2019 में क्वेश्चन आया था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सही से समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।